हमारी वसीयत और विरासत। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। इसमें अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मिलजुल कर बहुत अच्छे कामों का एक अंजाम दिया जा सकता है। जैसे गांव में का सुधार किया जा सकता है, पढ़ाई बच्चों की अच्छे से करी जा सकती है, उसमें अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। इसी प्रकार वो आगे कहते हैं कि अच्छा हो कि इस गोवर्धन को मिलजुल कर उठाया जाए। अच्छा हो इस समुद्र बांध की कड़ी में कंकड़ पत्थर ढोने मात्र से श्रेय लूटा और यशस्वी बना जाए। प्रज्ञा परिजनों के लिए इस योजना में हाथ बटाना उनके निज के हित में है। जो खोएंगे उससे 1000 गुना अधिक पाएंगे। बीज को कुछ क्षण ही गलने का कष्ट उठाना पड़ता है, इसके उपरांत तो बढ़ने, हरियाली एवं फूलने फलने का आनंद ही आनंद मिलता है। वैभव ही वैभव। स्वतंत्रता संग्राम में जो अग्रगामी बने थे वे मिनिस्टर बनने से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों वाली पेंशन सम्मान सहित प्राप्त कर सके। यह अवसर भी ऐसा ही है जिसमें ली हुई भागीदारी मणिमुक्तों की खदान कोड़ी मोल खरीद लेने के समान है। जिसका श्रेय यश और वैभव सुनिश्चित है, उसे हस्तगत करने में कृपणता से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। 3 संकल्पों की महान पूर्णाहुति। हमने जैसा कि इस पुस्तक में समय समय पर संकेत किया है, जैसे हमारे बॉस के आदेश मिलते रहे हैं, वैसे ही हमारे संकल्प बनते पकते व फलते होते गए हैं। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है। इस वर्ष के समापन के साथ हमारे 75वें वर्ष की हीरक जयंती का वह अध्याय पूरा होता है जिनके साथ 1 लाख के 5 कार्यक्रम जुड़े हैं। उसकी पूर्ण आहुति का समय भी आ चुका है। अखंड ज्योति पत्रिका जो इस मिशन की प्रेरणा पुंज रही है, जिसके कारण यह विशाल परिवार बनकर खड़ा हो गया है, अपने जीवन के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उसकी स्वर्ण जयंती इस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। 3 वर्ष से हमारी सूक्ष्मीकरण साधना चल रही है। उसे सावित्री साधना या भारतवर्ष की देवात्म शक्ति की कुंडलिनी जागरण साधना भी कह सकते हैं। पर हमारी साधना विशुद्धतः लोकमंगल के प्रयोजनों के निमित्त हुई है, जिससे न केवल अपने देश की गरिमा बढ़े, वरन धरती पर बिखरे अनेक अभावों, संकटों, व्यवधानों, विपत्ति भरे घटाटोपों का निराकरण भी संभव हो सके। इन तीनों महाअनुष्ठानों की पूर्णाहुति एक विशेष धर्मानुष्ठान के द्वारा की जा रही है। लक्ष्य के 24 महापुरुष के समापन पर पूर्णाहुति के अवसर पर हमने 1000 कुंडीय यज्ञ किया था, जो अविस्मरणीय बन गया। इस बार की 3 साधनाओं की पूर्णाहुति सारे भारत में कुल 1000 स्थानों पर 108 कुंडीय यज्ञ एवं युग निर्माण सम्मेलनों के रूप में होगी। 1 वर्ष में 1000 यज्ञों के माध्यम से 1 लाख यज्ञों का संकल्प भी हमारा पूरा होगा एवं विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण का परिशोधन करने में समृद्धि एवं प्रगति में सहायता मिलेगी। यह न समझा जाए कि ये सभी संकेत आदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए हैं, इसलिए उसे ही पूरा करना चाहिए। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि इतना बड़ा भार कोई एक व्यक्ति न तो उठा सकता है और न उसे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति वस्तुतः समुदाय है, जिसे आज की स्थिति में प्रज्ञा परिवार जैसी छोटी इकाई समझा जा सकता है, किंतु अगले दिनों यह उदार चेताओं की एक महान बिरादरी होगी। यह यशस्वी वर्ग में सम्मिलित होना, उनके दायित्वों में हाथ बटाना उन बड़भागियों के लिए एक अलौकिक वरदान है, जो अपने हिस्से का काम करके उपयुक्त अनुदान प्राप्त करते हैं। युग संधि 2000 तक चलेगी। जब तक हमें स्थूल या सूक्ष्म शरीर में सक्रिय रहना है, हमें सौंपे गए सभी कामों को पूरा करके ही जाना है। परिजन अब तक के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में साथ देते, हाथ बटाते और कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। विश्वास किया गया है कि अग्नि परीक्षा की घड़ी में वे साथ नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। इस श्रेय साधना में सभी प्राणवानों की बराबर की भागीदारी रहेगी।
आत्मीय जनों से अनुरोध एवं आश्वासन। साधना से उपलब्ध अतिरिक्त सामर्थ्य को विश्व के मूर्धन्य वर्गों को हिलाने उलटने में लगाने का हमारा मन है। अच्छा होता सुई और धागे को आपस में पिरो देने वाला कोई सूत्र मिल जाते, अन्यथा सर्वथा अपरिचित रहने की स्थिति में तारतम्य बैठने में कठिनाई होगी। मूर्धन्यों में शताधीश, धनाध्यक्ष, वैज्ञानिक और मनीषी वर्ग का उल्लेख है। यह सर्वोच्च स्तर के भी होंगे, सामान्य स्तर के भी। सर्वोच्च स्तर वालों की सूक्ष्मता जहाँ पैनी होती है, वहाँ वे अहंकारी और आग्रही भी कम नहीं होते। इसलिए मात्र उच्च वर्ग तक ही अपने को सीमित न रखकर हम मध्यवर्ती के इन चारों को भी अपनी पकड़ में ले रहे हैं, ताकि बात नीचे से उठते उठते ऊपर तक पहुंचने का कोई सिलसिला बने। दूसरा वर्ग जागृत आत्माओं का है। इसका उत्पादन सदा से भारत भूमि में अधिक होता रहा है। महामानव, ऋषि, मनीषी, देवता यहाँ इतने जन्मे हैं, उतने अन्यत्र कहीं नहीं। यह हमारे समीप भी पड़ा है। अरस्तु प्रयत्न करेंगे जहाँ कहीं भी पूर्व संचित संस्कारों वाली आत्माएं दृष्टिगोचर हों, उन्हें समय का संदेश सुनाएं, युग धर्म बताएं और समझाएं कि यह समय व्यामोह में कटौती करके किसी प्रकार निर्वाह भर में संतोष करने का है। जो हस्तगस्त उसे बोया उगाया और 1000 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। हम अकेले ही उगे, बढ़े और गलकर समाप्त हो गए तो यह एक दुर्घटना होगी। 1 से 1000 वाली बात सोची और कही जा रही है, तो उसकी प्रत्यक्ष परिणति भी ऐसी ही होनी चाहिए। प्रज्ञा परिवार बड़ा है, फिर भारत भूमि की उर्वरता कम नहीं। उसके अतिरिक्त अपनी योजना विश्वव्यापी है। उसकी परिधि में अकेला भारत ही नहीं, समूचा संसार भी आता है। अरस्तु प्रयत्न यह चला कि विचार क्रांति की प्रक्रिया को परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक बनाने के लिए जागृत आत्माओं का समुदाय हर क्षेत्र में, हर देश में मिले। कार्य पद्धतियां क्षेत्रीय वातावरण के अनुरूप बनती रहेंगी, पर लक्ष्य एक ही रहेगा, ब्रेन वॉशिंग, विचार परिवर्तन, प्रज्ञा अभियान। हम तीर की तरह सनसनाते हुए ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। जिनमें इस प्रकार की जीवटता होगी, वे अनुभव करेंगे कि उन्हें कोई कोसता, कुरेदता, झकझोरता, घसीटता और बाधित करता है। यूं तो ऐसे लोग समय समय पर चींटियों को जिमाने के लिए गुड़ भी लाया करते हैं और उनको डाल डाल कर आया करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बांग लगाने के लिए उठ खड़ा होता है तो कोई कारण नहीं कि जिनमें प्राण चेतना विद्यमान है वे महाकाल का आमंत्रण न सुने और पेट प्रजनन की आड़ में व्यवस्था और अभावग्रस्ता की बहानेबाजी करते रहते हैं। समय की पुकार और हमारी मनोहार का सन्निहित प्रभाव कुछ भी ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास किया गया है कि इस स्तर का एक शानदार वर्ग उभर कर ऊपर आएगा और सामने ही कटिबद्ध खड़ा दृष्टिगोचर होगा। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय।